चलिए वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस टू जे प्लस के ऑन द वेक्टर दिस, प्रोजेक्शन निकालनी है ना, तो वो हमारे पास इसको ए वेक्टर माने, इसको बी, तो ये हमारे पास ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा प्रोजेक्शन। सो अगर इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, 16 16 49, और ये हमारे पास I1 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 1 इंटू 7, ये है इसका आंसर। 4 प्लस 8 प्लस 7, और ये 81 अंडरूट 9, 19/9 आएगा जी इसका आंसर। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन दिस इज, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू आई माइनस 3 माइनस 2 और b हमें दे रखा है 2 माइनस 1 माइनस 4, देन यूनिट वेक्टर AB vector is, so ai plus 2j minus 2k, B ऑप्शन ये है i माइनस 2j प्लस 2k, C ऑप्शन है i प्लस 2j माइनस 3k, और D ऑप्शन है हमारे पास 1/3 ऑफ i प्लस 2j माइनस 2k। सो यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। सो ए बी वेक्टर क्या है? बी माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आई आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 जे आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 के आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4 9 3, 1/3 ऑफ आई प्लस 2j माइनस 2k आएगा। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम, डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है जी। यूनिट वेक्टर की हमने वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट लिखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर करते हैं। If theta is the angle between two unit vector a vector and b vector, then sin theta। देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूला ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के, ये आ जाएगी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The position vector of A and B are A vector and B vector respectively. P divides AB in the 3:1। सो मान लीजिए ये है हमारे पास A और B, एक का पोजीशन वेक्टर A है, दूसरे का B है, और P से डिवाइड करता है 3:1 में। Q जो मिड पॉइंट है, Q किसका मिड पॉइंट है? A और P का। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का पोजीशन वेक्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज़। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, पहले P निकाल लो। P हमारे पास क्या आएगा? P आएगा 3B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है जी। और Q क्या है? Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ A और P का। A के पोजीशन वेक्टर A है और P के पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया 3B प्लस A/4 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 है। सो ये हमारे पास 4A वेक्टर, यहाँ पे नीचे तो 8 बन जाएगा, 4A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर प्लस A वेक्टर, यानी कि A वेक्टर। सो 5A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर बाय 8 बन जाएगा। B is the right option of this question.
फिर से समझ ले इस क्वेश्चन को, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी हमें दे रखी है, एक का ए और एक का बी, इसको 3:1 में ये डिवाइड करता है। इट मीन्स अगर हमने पी निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर अपॉन 3+1 रेशियो फार्मूला से, ठीक है जी, सॉरी सेक्शन फार्मूला से। सो आगे नेक्स्ट क्या बोलता है, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। क्यू क्या है, ए और पी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिए, ए वेक्टर और पी की हमने वैल्यू अभी निकाली है 3b + a/4, एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया 4 × 2 = 8 बन गया, और ये हमारे पास बना 5a + 3b वेक्टर बाय 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जी, इफ़ u v w आर द वेक्टर सच दैट u + v + w = 0, मैग्नीट्यूड ऑफ u 3 है, v 3 है, w 5 है, देन u.v v.w w.u इज़, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। देखो हमने पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे यहाँ तो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं u v w की, वहाँ a b c से था और a b हमें यूनिट वेक्टर दे रखे थे। सो हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि a b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ w स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ u.v v.w प्लस w.u = 0। ठीक है जी, इसकी वैल्यू अगर डालें तो ये 9 बनता है, ये भी 9 बनता है, ये 25 बनता है। यहाँ पे सॉरी दोनों 3 नहीं है, एक 4 दे रखा है यहाँ पे, ये 16 है, ठीक है, और प्लस ट्वाइस ऑफ u.v v.w w.u = 0। अभी ये बन गया 50, ये इधर आ गया, और 50 = ट्वाइस ऑफ u.v v.w w.u, ठीक है जी, ये इधर आ जाएगा, -25 = u.v v.w w.u, ये -25 बी ऑप्शन आएगा इसके। और जहाँ पे ये यूनिट वेक्टर थे ना, वहाँ पे -2/3 3/2 ऐसा कुछ आया था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सम में है हमारे पास, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर unit coplanar vector or unit coplanar vector, then the scalar triple product ये हमारे पास 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर, कॉमा 2c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आता है, a0 b1 c√3 और d -√3, ये किसके इक्वल आता है। देखो जब भी हमारे पास ये वेक्टर कोप्लेनर हो ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास आर कोप्लेनर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होएगी, देयरफॉर 2a माइनस b 2b माइनस c 2c माइनस a का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होएगा वो 0 के इक्वल होएगा। इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर ए बनेगी इसमें, ठीक है जी। वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कोप्लेनर, ये बड़े ध्यान से देखना है कि वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होने चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है जी। अगर वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए जरा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम,
देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं ना, उनकी स्टार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको शुरुआत किससे करना है। सो देखो जैसे ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। तो ये ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो 1 है, ये भी 1 है। 2ab कॉस थीटा आएगा, ये भी 1 है। 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2, क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2। डी हमारे पास ऑप्शन है, 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वेयर मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ B5 मॉड ऑफ C3 इज A1 B2 C3 D0। सो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जब हमारे पास A माइनस बी, बी माइनस सी और C वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है जी, सो इसमें डी ऑप्शन रहता है, तो इनको भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट इज 0, क्योंकि वेक्टर्स हमारे पास कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0। और अगर ये क्वेश्चन में अगर हमें ये दे रखा होता कि ये कोप्लेनर नहीं है, तब उस केस में हमारे पास सिंपल केस में, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल केस में हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, सिंपल केस में। ठीक है जी, सो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके डिफरेंस हमने देखना है। ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम थे वेक्टर्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग था और थोड़ा लेंथी भी था कि यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड वेक्टर। दो वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है वो कोप्लेनर है इन वेक्टर्स के और परपेंडिकुलर टू थर्ड वेक्टर है। सो देखो हम एक को ए वेक्टर मान लेते हैं, समझना बस इसको, हो तो जल्दी जाएगा। i प्लस 2j प्लस के और ये i प्लस जे प्लस के, ये है हमारे पास। ठीक है जी, और यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद, ये हमने बोला कि यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमने ये माना कि दैट इज़ वो कोई सी वेक्टर है, उसकी हम वैल्यू ले लेते हैं x ऑफ ए वेक्टर y ऑफ बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। ये हमने बोला परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है जी, फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या, कैसे हम इसकी वैल्यू तक निकलते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा एक लेंथी सा क्वेश्चन था। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर एन वेक्टर हमने कर लिए, यहाँ पे मैंने सी डॉट एन, क्योंकि सी परपेंडिकुलर है, सी डॉट एन कर दिया, एक्स ए वाई बी और एन की वैल्यू हमने लिख दी। देखो एक्स इंटू ए डॉट एन प्लस वाई बी डॉट एन, ए डॉट एन करवा दिया
1 1 2, बी डॉट एन कर लिया 1 2 1, 4x 4y, x की वैल्यू माइनस वाई के इक्वल आ गई। सो जो सी वेक्टर होगा दैट इज x टाइम ऑफ a माइनस बी वेक्टर होगा, और a वेक्टर की वैल्यू ये है, b वेक्टर की वैल्यू ये है, ये हमारे पास आ गया c वेक्टर। अब हमने क्या करना है, हमें ये बोला है कि c वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ c 1 है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट 1 के इक्वल टू स्केयरिंग कर देंगे 2x स्केयर 1, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट, और x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तब हमारे पास ये क्या आ गया, c यूनिट वेक्टर आ गया, और ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू, ए यूनिट वेक्टर को प्लेनर विद दिस। सो हमने क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, c वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस जे प्लस के, माइनस जे प्लस के वेक्टर। ठीक है जी। सो ये थे हमारे कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन, इनको करिए अच्छी तरह से।